तो स्पोकन इंग्लिश में 3 चीज महत्वपूर्ण है। वो क्या क्या है आप लोग बता सकते हैं? फर्स्ट में वर्ड है। डे टू डे लाइफ में हम मैक्सिमम वर्ड क्या यूज करते हैं? वर्ड्स का यूज करते हैं। और वर्ड्स का यूज करना है अगर आपको अंग्रेजी बोलना है तो फर्स्ट। सेकेंड में फ्रेज यूज करना है। और फ्रेज जाने अनजाने में हम यूज करते हैं, चाहे वो स्लोगन के रूप में हो या सिंपल रूप में हो, बट फ्रेज इंपॉर्टेंट होता है डे टू डे लाइफ में बोलने के लिए। जो थर्ड है वो है सेंटेंस। ये थर्ड पोजीशन में सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि आप ओवरऑल कमांड हो गया तब ना आप सेंटेंस बोलते हैं। तो प्रैक्टिस कैसे होगा? ये पहला वर्ड्स पर होगा, फ्रेज पर होगा और लास्ट में सेंटेंस पर होगा। तो इन तीनों चीजों पर कवर करना है। अब पहला हम लोग देखते हैं वर्ड्स जो डे टू डे लाइफ में बोला जाता है। हम क्या यूज करते हैं? स्पीक, बोलो। स्पीक का अर्थ क्या होगा? बोलो या बोलना। हिंदी में तो वर्ब का पहला रूप है, लेकिन अगर पूछेंगे किसी से, कहेंगे कि बोलो, तब क्या यूज करेंगे? स्पीक। थोड़ा आदर के साथ करेंगे तो स्पीक प्लीज या प्लीज स्पीक। स्पीक के बाद कहिए प्लीज या प्लीज पहले भी यूज कर सकते हैं। तो ये क्या है? वर्ड है। क्या है? वर्ड। वर्ड क्या होता है? लेटर्स मिलाकर, ग्रुप ऑफ लेटर्स को मिला के क्या बनता है? वर्ड बनता है। और एक या एक से अधिक शब्द मिलाकर क्या बनता है? फ्रेज बनता है। और एक या एक से अधिक वर्ड मिलाकर सेंटेंस बनता है, जहां पे ग्रामर बेस्ड पर हो, अर्थात ग्रामर के रूल के आधार पर हो, उसको कहते हैं सेंटेंस। तो स्पीक का मतलब बोलो। रन फास्ट का मतलब क्या हुआ? रन फास्ट। रन मतलब दौड़ना, उसके साथ क्या लगा लिए? फास्ट मतलब तेजी से दौड़ो, तेजी से दौड़ो या तेज दौड़ो। ये क्या हुआ? ये दो वर्ड मिला करके बना है, तो ये फ्रेज हुआ। ऐसे हम इसको वर्ड भी कह सकते हैं, ठीक है? इसको क्या कहते हैं? कह सकते हैं वर्ड भी कह सकते हैं। अब जैसे गो थ्रू, हम लोग जनरली क्या कहते हैं? जाओ, जाओ, तो गो होता है। लेकिन बोलते पढ़ो तो क्या होगा? गो थ्रू। क्या यूज करेंगे? गो थ्रू। अब आप, ये फ्रेज है, इसको फ्रेजल वर्ब भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? फ्रेजल वर्ब। जब कोई वर्ब में कोई प्रीपोजिशन ऐड कर दिया जाए और उसका अर्थ चेंज हो, उसका अर्थ क्या हो? चेंज हो, तो उसको फ्रेजल वर्ब कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? फ्रेजल वर्ब। गो का अर्थ, ऐसे अर्थ क्या होता है? जाना। लेकिन गो थ्रू का अर्थ होता है शुरू से लेकर अंत तक पढ़ना, अध्ययन करना, ठीक है? बोलेंगे इस नॉवेल को गो थ्रू करो, तो इस नॉवेल के ऊपर जाओ नहीं, इस नॉवेल को पढ़ो शुरू से लेकर अंत तक।
तो इसको कहते हैं गो थ्रू। कोई दिक्कत? उसी तरह से लुक आफ्टर, लुक मतलब देखना। एक आफ्टर क्या है? प्रीपोजिशन। इसको कहते हैं फ्रेजल वर्ब। इसको क्या कहते हैं? फ्रेजल वर्ब। क्यों? क्योंकि एक वर्ब के साथ एक प्रीपोजिशन अटैच है और अर्थ क्या हो रहा है? चेंज। लुक का मतलब देखना होता है, लेकिन लुक आफ्टर का मतलब देखभाल करना। देखभाल करना। लुक का मतलब देखना और लुक फॉर का मतलब खोजना। लुक फॉर का मतलब खोजना। जैसे मैं एक शिक्षक को खोज रहा हूं। आई एम लुकिंग फॉर अ टीचर। आई एम लुकिंग फॉर अ टीचर। इसका अर्थ होगा कि मैं एक शिक्षक को खोज रहा हूं। देख रहा हूं नहीं, खोज रहा हूं। क्योंकि लुक फॉर का अर्थ होता है क्या? खोजना। लुक फॉर का अर्थ क्या होता है? खोजना। ठीक है। आई एम लुकिंग आफ्टर माई चिल्ड्रेन। आई एम लुकिंग आफ्टर माई चिल्ड्रेन मतलब मैं अपने बच्चों का देखभाल कर रहा हूं या लालन पालन कर रहा हूं, पालन पोषण कर रहा हूं। तो लुक आफ्टर का अर्थ क्या होगा? लालन पालन, लालन पोषण या फिर देखभाल करना। तो ये सब क्या है? क्या कर रहे हैं? इसमें वर्ड्स फ्रेज का यूज कर रहे हैं। हम किसी को बोल सकते हैं लुक आफ्टर योर चिल्ड्रन। लुक आफ्टर योर चिल्ड्रन, अपने बच्चों को देखभाल करो। लुक फॉर अ बैग, एक बैग को सर्च करो, देखो, सॉरी खोजो। यू शुड लुक फॉर अ गुड प्लेस, एक अच्छे स्थान को खोजो। तो लुक फॉर का अर्थ क्या होता है? खोजना। लुक फॉर का मतलब खोजना। लुक आफ्टर का मतलब देखभाल करना। गो थ्रू का मतलब अध्ययन करना। कहां से? शुरू से लेके अंत तक, मतलब फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। ये भी फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। END, इसको एंड नहीं पढ़ते हैं, एंड। फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड मतलब शुरू से अंत तक। गो थ्रू करो, गो थ्रू करो। ठीक है। कहां से? फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। लेकिन फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गो थ्रू का मतलब ही होता है शुरू से लेके अंत तक अध्ययन करना। जिस तरह से हम लोग कहते हैं कजन, कजन, इसको कौशिन नहीं पढ़िएगा। क्या पढ़िएगा? कजन। कजन मतलब चचेरा, ममेरा, फुफेरा, है ना? भाई बहन दोनों, भाई बहन दोनों। तो कजन ब्रदर लगाने की आवश्यकता नहीं है, कजन सिस्टर कहने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हमें कहना है ही इज माई कजन, सी इज माई कजन। ठीक है। तो कजन का मतलब हुआ अंडरस्टूड वर्ड है। कैसा वर्ड है? अंडरस्टूड, जिसे स्वयं समझा जा सकता है। ठीक है। अब सामने वाला व्यक्ति समझे कि ये चचेरी है, मौसेरी है, फुफेरी है, या ये इधर चचेरा है, फुफेरा है, मौसेरा है, ये डिपेंड लिसनर पर करेगा, सुनने वाला पर डिपेंड करेगा कि क्या समझता है। जब फरिया के पूछेगा तो उसमें फरिया के जवाब दीजिए कि ये मामा का लड़का है कि फूफा का लड़का है।
तब वहां पे फरिया लीजिए, लेकिन ऐसे बोलना है कजन, नॉट कजन ब्रदर, नॉट कजन सिस्टर। कोई डाउट? तो एक से अधिक होगा तो कजन्स यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? कजन्स यूज करेंगे। तो ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है कि नहीं? कजन्स। अब यहाँ पे तो ये सब क्या है? फ्रेज भी कुछ है और कुछ वर्ड्स है जिसको हमको डे टू डे लाइफ में क्या करते हैं हम लोग? यूज करते हैं। जैसे हम लोग शुरुआत में जब किसी से मिलते हैं तो क्या करते हैं? गुड मॉर्निंग। क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग सर। सर नहीं बोलते, गुड मॉर्निंग सर। कब मिलते हैं? जब सुबह सुबह मिलते हैं तब, 12 बजे से पहले तक। ठीक है? बहुत सारे लोग क्या करते हैं? शाम को भी मिलते हैं तो गुड मॉर्निंग सर बोलते हैं। उसका तर्क क्या होता है? अभी पहली बार नहीं मिले, पता नहीं कौन मैडम लोग को बस सिखा देता है। ठीक है? लेकिन वो उसका तर्क होता है बच्चा का कि गुड इवनिंग, सॉरी गुड मॉर्निंग जब पहली बार मिलेंगे तब बोलना है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। गुड मॉर्निंग का क्या अर्थ है? सुबह का नमस्कार, सुबह का नमस्कार। सुबह आप शाम को बोलिएगा सुबह का नमस्कार तो आपसे बेवकूफ या हमसे बेवकूफ कौन होगा ज्यादा? इसका अर्थ ये हुआ कि आपको बेवकूफ नहीं बनना है। देख रहे हैं ना कि शाम है, तो शाम का नमस्कार बोलिएगा, अर्थात गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर बोलना है। ठीक है? मैडम के चक्कर में नहीं पड़ना है। ठीक है? किसी के चक्कर में नहीं पड़ना। आपने आंखों से जो दिखाई पड़ रहा है उसको समझिए। अब अंकल को अंकल बोलिएगा ना, साला को साला बोलिएगा, बहनों को कि साला, बहनों को साला बोलिएगा, बहनों साला को बहनों बोलिएगा क्या? हिंदी में ऐसा है क्या? इंग्लिश में थोड़ा सा है कंफ्यूजन। ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। देखो संस्कृत हिंदी में हम लोग को रिलेशन को फॉरगेट किया गया। ठीक है? बहनोई का अलग रिश्ता है, साला का अलग रिश्ता है या नहीं है? लेकिन इंग्लिश में इसको अलग अलग नहीं किया है। सबका इंग्लिश क्या होगा? ब्रदर इन लॉ। साली सिस्टर इन लॉ, और भाभी को भी बोलते हैं सिस्टर इन लॉ। तो बोलिए भाभी साली बन सकती है? कुल मिला के दोनों का अलग अलग रिश्ता है, लेकिन इंग्लिश बोलता है कि हम दोनों का इंग्लिश एक ही बनाएंगे, सिस्टर इन लॉ। तो हम लोग ऐसा करना है, आंखों से देखना है। ठीक है? वही बोलना है जो सत्य है। गुड इवनिंग सर बोलना है शाम को, गुड इवनिंग सर शाम को। अगर मान लीजिए कि आप किसी से 8 बजे रात मिले तो जाने से पहले ये जब जाइएगा तो तुरंत गुड नाइट का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या यूज करेंगे? गुड इवनिंग सर, है ना? और चाहे 1 मिनट के लिए क्यों ना गए, और 1 मिनट के बाद वापस आ गए तो तुरंत गुड नाइट कहना है। मिलते वक्त गुड इवनिंग और जाते वक्त गुड नाइट। ठीक है? कब? जब शाम में, है ना, 7 बजे 8 बजे 9 बजे रात भी मिलते हैं तो भी आपको 2 मिनट के लिए क्यों ना मांगे मिले तो उस समय आपको क्या करना है? गुड इवनिंग कहना है। और तुरंत जाना है तो गुड नाइट कहना है। अब ऐसा नहीं कि 12 बजे मिलिए और बोल दीजिए गुड इवनिंग और तुरंत मिलिए गुड नाइट कर दीजिए। ऐसा नहीं करना है। क्या करना है? रात में मिलिएगा तब गुड इवनिंग बोलना है। ठीक है? लेकिन अब 12 बजे रात मिलिएगा, मिलने का औचित्य नहीं है, सोने का टाइम है, सोना पड़ेगा। ठीक है? लेकिन सपोज अगर मिले 9 बजे, है ना, 8 बजे 7 बजे, तब आप ऐसा करेंगे। ठीक है? टाइमिंग होता है भाई, सोने का समय होता है, मिलने का समय होता है। अब 12 बजे रात किसी को जाइएगा तो अच्छी बात नहीं। अब हम दोपहर के बाद मिलते हैं तो क्या बोलते हैं? गुड आफ्टरनून सर। देखिए ये क्या है? आफ्टर, इसके बाद नून है,
नून का मतलब दोपहर होता है, तो दोपहर के बाद का नमस्कार, यही बोलना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो दोनों का उच्चारण क्या होगा, एक साथ होगा। ये जो आर है ना, ये साइलेंट होता है। क्यों होता है कि किसी आर के पहले अगर वॉवेल हो, क्या हो, वॉवेल हो, तो उस आर का उच्चारण नहीं होता है। तो क्या होगा, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून सर। बोलचाल की भाषा में बोल दीजिएगा गुड आफ्टरनून सर, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको गुड प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से क्या करना है, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून सर। क्या बोलना है, गुड आफ्टरनून सर। 10 बार बोलिएगा तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। ये क्या था, नमस्कार करने का। जब आप मिलते हैं तो आज का प्रचलन क्या, हाय और हेलो, हाय और हेलो। हाय तो उधर से बोला हाय। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद बातचीत शुरू होती है। क्या कर रहे हो इस दिनों, इन दिनों क्या कर रहे हो, अगला पूछेगा ना हालचाल, तो इन दिनों तुम क्या कर रहे हो, क्या होगा, व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज। मतलब क्या हुआ, इन दिनों या आजकल, इन दिनों या आजकल आप क्या कर रहे हो या तुम क्या कर रहे हो। तो अगला व्यक्ति जवाब देगा कि नहीं, क्या जवाब देगा, जो कर रहा है। ठीक है, अगर पढ़ रहे हैं आप तो क्या बोलिएगा, स्टडिंग। वर्क कर रहे हैं तो वर्किंग। खा रहे हैं तो खाना नहीं पूछ रहा है, काम के बारे में पूछ रहा है। वर्किंग इन ए मल्टीनेशनल कंपनी। ठीक है, क्या कर रहे भाई, वर्किंग इन ए मल्टीनेशनल कंपनी। मतलब कहाँ काम कर रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनी। बड़ी बड़ी कंपनी जो होती है, जो एक देश से दूसरे देश में भी बिजनेस करता है, मतलब एक से अधिक देशों में जो बिजनेस करता है कंपनी, उसको कहते हैं मल्टीनेशनल कंपनी। कोई दिक्कत, तो ये आपका जवाब होगा। आपको जरूरी कि आई एम वर्किंग इन अ मल्टीनेशनल कंपनी इतना बोलने की जरूरत नहीं है स्पोकन इंग्लिश में। आपको क्या करना है, वर्किंग इन अ मल्टीनेशनल कंपनी, इतना ही बोलना है। दिक्कत है क्या सुमन, चल स्टडिंग आगे बोल सकते हैं आप, इन बीए, इन ग्रेजुएशन, इन पोस्ट ग्रेजुएशन, है ना, जो आप कोर्स कर रहे हैं। सपोज आप डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं, एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं, तब आप क्या यूज करेंगे, परसुइंग। अगर आप परसू कर रहे हैं, परसू मतलब लगे हुए हैं, तो परसुइंग इन एमबीबीएस, जो आप कोर्स कर रहे हैं वो आप बताइएगा। यानी पढ़ाई कर रहे हैं या आईएससी कर रहे हैं आप जनरली, तो क्या होगा, स्टडिंग इन क्लास 12 आईएससी। माय स्ट्रीम इज साइंस, माय स्ट्रीम इज साइंस। पूछ सकता है अगला क्वेश्चन, तुम्हारा स्ट्रीम क्या है, तो हम पहले बता देंगे। स्ट्रीम का मतलब ऐसे हिंदी में पूछेगा तो धारा होता है, नदी का जो धारा होता है ना, उसको स्ट्रीम बोलते हैं। लेकिन कॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से संकाय कहते हैं इसको। ठीक है, कला संकाय, वाणिज्य संकाय, विज्ञान संकाय, साइंस स्ट्रीम, आर्ट्स स्ट्रीम और कॉमर्स स्ट्रीम, ऐसे बोलते हैं। तो माय स्ट्रीम इज साइंस, माय स्ट्रीम इज कॉमर्स, माय स्ट्रीम इज आर्ट्स, ऐसे बोल सकते हैं। कोई डाउट है क्या? तो इस तरह से आगे आप जितना सेंटेंस मिलते जाइएगा, बातचीत करते चले जाएंगे। जो सेंटेंस मन में आ रहा है आप पूछिएगा अगला व्यक्ति का कि आप कैसे हो, क्या कर रहे हैं, कभी पूछिएगा जब उससे पहले आप पूछ लिए हो कि आप कैसे हो, हाउ आर यू, यही जनरली पूछते हैं। ये पूछना भी चाहिए। तो जवाब क्या होगा,
जवाब क्या होगा? आई एम फाइन। तो इतना रुक के नहीं बोलना है। आई एम फाइन, थैंक यू, एंड व्हाट अबाउट यू। आपसे कोई पूछा या आप किसी से पूछें व्हाट आर यू, सॉरी हाउ आर यू, तो जवाब क्या होगा? आई एम फाइन, थैंक यू, एंड व्हाट अबाउट यू। मतलब मैं अच्छा हूं, पूछने के लिए धन्यवाद, लेकिन आप कैसे हैं? तो भी बोलेगा आई एम ऑल्सो फाइन, आई एम ऑल्सो फाइन बोलेगा ना। अब दोनों की बातचीत हो गई पूरी, दोनों की बातचीत हो गई। अब क्या कहेगा? ठीक है मिलते हैं फिर। क्या बोलेंगे? मिलते हैं फिर। लेकिन उससे पहले एक वर्ड बोलेगा बातचीत करके अच्छा लगा, बातचीत करके आपसे अच्छा लगा। तब क्या बोलिएगा? वो क्या बोलेगा? ग्लैड टू मीट यू, ग्लैड टू मीट यू मतलब आपसे मिलकर खुशी हुई, है ना। आपसे मिलकर क्या हुई? खुशी। ग्लैड टू मीट यू के जगह नाइस टू मीट यू भी कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा नहीं भी लगा तो भी आपको बोलना इसके आंसर में क्या होगा? मी टू, मी मुझे भी। अच्छा नहीं भी लगा तो भी आपको क्या करना है? मुझे भी आपसे अच्छा बातचीत करके लगा। किसी को हार्ट नहीं पहुंचाना है, ठीक है। ऐसा ना हो कि अरे आपसे बातचीत करके बकवास लगा, ऐसा नहीं बोलना है मुंह पर, ठीक है। सब लोग क्या सुनना चाहते हैं? बड़ा ही सुनना चाहते हैं। कोई सुंदर नहीं है, खाली बोल दिया तुम बहुत सुंदर हो, देखिएगा चने के झाड़ में चढ़ जाएगा, है ना। तो क्या बोलना है यहाँ पे? मी टू बोलना है। मी टू मतलब मुझे भी, मुझे भी, मुझे भी। कब बोलना है? कब बोलना है? जब वो पूछेगा, ये बोलेगा ग्लैड टू मीट यू, तब आपको क्या बोलना है? मी टू। कोई दिक्कत? उसके बाद जाते वक्त क्या बोलेंगे? सी यू टुमारो या सी यू सून। टुमारो मतलब कल मिलेंगे, और सी यू सून का मतलब जल्दी मिलेंगे। सी यू सून का मतलब जल्दी मिलेंगे। अंदर से मन अगर कर रहा है कि नहीं मिलेंगे, है ना, मन नहीं कर रहा है, ओके थैंक्स, ओके आई विल सी यू टुमारो ऑल्सो, यस सी यू सून। वो उसके जवाब में क्या बोलेगा? सी यू सून टू, सी यू सून टू, ये जवाब देगा। मन नहीं है मिलने के उसके बावजूद, कोई दिक्कत? तो यहाँ पे ये बातचीत यहाँ पे खत्म हो जाती है। बातचीत कहाँ से शुरू हुई? गुड मॉर्निंग से शुरू हुई, या गुड इवनिंग से शुरू हुई, या गुड आफ्टरनून से शुरू हुई। फिर हम लोग हाय हेलो बोले, हाय हेलो बोले। उसके बाद फिर क्या हुई? हम लोग पूछे हाउ आर यू पूछे, उसके जवाब में क्या दिया? आई एम फाइन, थैंक यू, एंड व्हाट अबाउट यू। फिर वो भी जवाब देंगे आई एम ऑल्सो फाइन। फिर बातचीत होते गई, फिर वो पूछेगा या आप पूछेगा व्हाट आर यू डूइंग दिस डेज। तो आप जो कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई बोलिए, ठीक है। वर्क काम कर रहे हैं तो काम बोलिए, कहाँ काम कर रहे हैं वो बोलिए, ठीक है। आपका आज का अभी क्या स्ट्रीम है, कौन सा? आप संकाय में पढ़ रहे हो, मतलब आर्ट साइंस कॉमर्स में पढ़ रहे हो, उसका संकाय का नाम बताना है। और जनरली लोग हॉबीज पूछते हैं, क्या पूछते हैं? हॉबीज। एक से अधिक अगर हॉबीज की बात है, एक से अधिक अगर हॉबी है तभी हम हॉबीज करें। क्या बोलेंगे इसको? हॉबीज होगा। हॉबी और एम में फर्क है, ठीक है। हम जब मान ली किचन में गए और गाना गुनगुनाने लगे, बाथरूम में गए, बाथरूम सिंगर बन गए, ठीक है। या हम कहीं पे भी गए, कुछ खाना पकाने लगे, तो ये मेरा क्या है? हॉबी है। खेलना, पढ़ना, पढ़ना हॉबी नहीं, वो एम में आ जाएगा। वो किस में आ जाएगा? एम में आ जाएगा। लेकिन गाना सुनना, खेलना, खेलना अब क्या हो गया? कुछ लोगों के लिए एम बन गया है। अगर वो उसी लाइन में करियर बनाना चाहता है तो उसके लिए क्या होगा? एम हो जाएगा। लेकिन बोलेंगे
प्लेइंग क्रिकेट इज माई हॉबी। प्लेइंग क्रिकेट मतलब क्रिकेट खेलना मेरे लिए क्या है, मेरा एक हॉबी है, जब कभी कदार खेलते हैं तब। लेकिन अगर एक से अधिक हॉबी है कि खेलना और क्या बातें करना हॉबी है, तो क्या होगा, प्लेइंग क्रिकेट एंड टॉकिंग टू अदर्स आर माई हॉबीज, आर माई हॉबीज। अगर एक हॉबी है तब यहाँ पे हॉबी यूज करेंगे। माई हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट, माई हॉबीज आर प्लेइंग एंड सिंगिंग। मेरा हॉबी खेलना और गाना है, तब यहाँ पे यूज करेंगे। एक से अधिक होगी तो हॉबी। अब उसके बाद जनरली लोग पूछता क्या है, एम के बारे में पूछता है। आपका एम क्या है लाइफ में, आपका एम क्या, व्हाट्स योर एम इन योर लाइफ, यही पूछेगा। व्हाट्स योर एम इन योर लाइफ। लड़कियों के लिए अक्सर पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है जब लड़का लोग देखने आते हैं तो, कि तुम्हारा एम क्या है। लड़की वाले गार्जियन भी लड़का से पूछते हैं कि तुम्हारा एम क्या है लाइफ में, ठीक है। तब क्या वो जवाब देगा, अगर आपको जो बनना है, जो लाइफ में बनना चाहते, वो बोलिएगा वांट टू बी। जो बनना है सो बोलिए। इंजीनियर बनना है तो एन इंजीनियर कीजिएगा, इंजीनियर बनना है तो एन इंजीनियर। डॉक्टर बनना है तो अ डॉक्टर, एक और पढ़ेंगे, ठीक है। अब आई लगा सकते हैं यहाँ पे, आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बी एन इंजीनियर, आई वॉन्ट टू बी अ डांसर। अगर डांसर बनना है तो डांसर आप बन सकते हैं, सिंगर बनना है तो सिंगर बन सकते हैं। मीन्स आपका जो एम है वो बताना है। अब आप चाहिएगा ऐसे बोल सकते हैं, माई एम इज टू बी, माई एम इज टू बी एन इंजीनियर। टू बी मतलब बनना, टू बी मतलब बनना। मेरा एम क्या है, इंजीनियर बनने का है, मेरा एम डॉक्टर बनने का है, मेरा एम शिक्षक बनने का है, मेरा एम आर्मी में जाने का है। बात समझ में आ रहा है। तो जो एम है वो एम बताना है। तो अगर एम लगाते हैं तो माई एम करना होगा, अगर आई लगाते हैं तो जो बनना है वो यूज करें। वांट के जगह आप डिजायर भी यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं, डिजायर। डिजायर का मतलब होता है चाहना, विश का मतलब ही चाहना, विश का मतलब ही चाहना, और वांट का मतलब ही चाहना हो। कोई दिक्कत। इस तरह से आपको वर्ड्स और फ्रेज और सेंटेंस क्या किए, मतलब समझिए, वर्ड का यूज करवा दिए, है ना, फ्रेज का यूज किए, सेंटेंस का यूज किए, और हम कैसे एक व्यक्ति से मिलते हैं, हाय हेलो करते हैं, बातचीत करते हैं, वहाँ पे एंड कैसे करते हैं, ठीक है, और आगे बात बढ़ाते हैं। तो बहुत सारे बातें हो सकती है लाइफ में, कोई दिक्कत। चलिए इतना लिखिए आप लोग, लिखिए फास्ट लिखिए।